हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त हारिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम एसबीबीटी किताब के इतिहास के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू के 7 चैप्टर्स को कंप्लीट देखा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम इस एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा चैप्टर 8 है फ्रेंड्स। चैप्टर 8 हमारे लिए क्या है? धार्मिक इतिहास, भक्ति सूफी परंपरा। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? धार्मिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति सूफी परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, इसमें जो एमसीक्यूज़ है और मैं जल्दी जल्दी आपको पूरे इस चैप्टर का एमसीक्यू करने का प्रयास करता हूँ। तो ये हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, निम्न में से कौन महिला संत थी? तो महिला संत कौन कौन थी? तो मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी थी और कराइकल। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, कराइकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? जो कराइकल थी ये किनकी भक्त थी? ये क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कराइकल जो थी वो किसकी भक्त थी? शिव की भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? कौन भक्त थी जो विष्णु को अपना पति मानती थी? क्वेश्चन नंबर 3 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज अंडाल। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या हो गया? कराइकल किसको मानती थी? कराइकल मानती थी शिव को। अंडाल किसको मानती थी? विष्णु को मानती थी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मीरा किसको अपना मानती थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मीरा किसकी भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद, क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रैदास के भी, कबीर के भी और धन्ना एवं पीपा के भी। इनमें से सभी इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो शाहजहां की किस पुत्री ने किया है दरगाह का वर्णन? क्वेश्चन नंबर 5 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज जहां आरा ने। शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा, जिन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती के साहब की अजमेर की दरगाह के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो वो कोई और नहीं है, कौन है? बल्लभाचार्य है। क्वेश्चन नंबर 7, तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म हुआ था? तो ये पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है। और ननकाना साहिब से आप इसको गेस कर सकते हैं कौन होंगे? सिख धर्म के पहले गुरु, जिनका नाम क्या है? गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 8, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, तुक्काराम, बी रामदास और सी ज्ञानेश्वर। ये तीनों ही महाराष्ट्र के क्या हैं? संत हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात कर रहे हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको देखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सही सुमेलित है। क्या शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्काचार्य द्वैतवाद या फिर उक्त सभी? सभी सही मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कि शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और निम्काचार्य द्वैतवाद। इसको याद करने का ट्रिक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। आप आसानी से याद हो जाएगा। ये जो दार्शनिक मत है इसको कैसे याद करना है? देखिए, आपको एक लाइन याद करना है, मशनी राव द दैवी शुद्ध। जैसे आप इसको याद कर लेंगे, मशनी राव द दैवी शुद्ध, आपको ये सारा दार्शनिक मत और उनके संत का नाम याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, माँ से क्या हो जाएगा? माधवाचार्य, शंकराचार्य, निम्काचार्य, राघवाचार्य और वा से वल्लभाचार्य। तो इस तरह से ऊपर वाले लाइन से क्या नाम हो जाएगा? सारे संत का नाम याद हो जाएगा। माँ से माधवाचार्य, शंकराचार्य, निम्काचार्य, राघवाचार्य और वल्लभाचार्य। और यहाँ जो दिया हुआ है इससे आपको उनके इस दार्शनिक मत का नाम याद होगा। दा दैवी शुद्ध, दा से द्वैतावाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दा से पहले क्या हो जाएगा? कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। देखिए, तो पहले वाले दा से क्या हो जाएगा? द्वैतवाद। फिर यहाँ पे पाई है तो क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद। फिर यहाँ पे दा है तो द्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है। फिर ये वाह है तो विशिष्ट द्वैतवाद। और ये क्या है? शुद्ध द्वैतवाद। तो अगर आप ऐसे ट्रिक कर बनाएंगे तो आराम से याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक क्या बताया एक बार मैं इसको रेज करके फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ क्या होगा ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएंगे। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स? आपको 2 चीज़ याद रखना है। क्या? मशनी राव और क्या बताया? द दैवी शुद्ध। ठीक है।
अब यहाँ पे संत का नाम है और ये उनके मत का नाम है, तो माँ से पहले क्या है, माधवाचार्य, माधवाचार्य मैंने लिख लिया। शाह से क्या है, शंकराचार्य। ना से निमकाचार्य। रा से राघवाचार्य और वा से वल्लभाचार्य। तो ये सारे हमने संत का नाम लिख लिया। संत का नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबके इसका नाम लगते हैं, मत का नाम लगते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दा, तो दा पहला वाला, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5, द दैवी शुद्ध। तो पहला दा है, तो दा से क्या हो जाएगा, दा से द्वैतवाद, द्वैतवाद। फिर क्या है, पाई है, पाई का मतलब आ, ये आ है, आ इसको समझेंगे तो आ से क्या हो जाएगा, अद्वैतवाद। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, दा में एकार की मात्रा है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है, वी है, तो विशिष्ट द्वैतवाद, तो यहाँ पे आ जाएगा विशिष्ट 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 द्वैतवाद। और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य क्या हो जाएंगे, शुद्ध द्वैतवाद। तो इस तरह से आप एक ट्रिक याद करेंगे, मछली नाव द दैवी शुद्ध, इससे आपको पूरा द्वैतवाद का पूरा सिस्टम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ट्रिक बताने के चक्कर में, मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा चीज़ याद हो जाए कि बार बार इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, 2-3 मिनट का ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन 2-3 मिनट में आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव कभी फंसेगा नहीं, आपको ध्यान में रहेगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, निम्न में से सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी, क्योंकि हित हरवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय, वासव लिंगायत संप्रदाय और कबीर जो थे वो क्या है, धर्मदासी संप्रदाय से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, कौन थी, क्वेश्चन नंबर 11, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज राबिया। फ्रेंड्स मैं वीडियो को मतलब चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकें। अगर एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जल्द से जल्द प्रयास करूँगा कि आपको एक्सप्लेनेशन का मतलब पूरे चैप्टर का सटीक एक्सप्लेनेशन पढ़ा करके मैं सटीक एक्सप्लेन कर दूँ, तो फिर मैं आगे ऐसे वीडियोज़ को बनाऊँगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 12 नंबर सवाल, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फरीदुद्दीन गंज शकर। फरीदुद्दीन गंज शकर की पुत्री के साथ बलवन जो थे उनका विवाह हुआ था। आपके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, तो राजकुमार दारा का जो संबंध था वो किससे था, कादरी सिलसिला। 4 तरह का सिलसिला आपको याद रखना है, चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और एक नक्शबंदी सिलसिला। तो इनसे सवाल बनते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया, क्वेश्चन नंबर 14, एंड द करेक्ट ऑप्शन है सबसे पहले कौन गया था, मोहम्मद बिन तुगलक गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, किस जगह सबसे अधिक पनपी, कौन सी शाखा, फिरदौसी शाखा। क्वेश्चन नंबर 15, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज बिहार। बिहार में आप मनेर गए होंगे तो मनेर का दरगाह अगर आपने देखा होगा तो वो फिरदौसी से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 17, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। फ्रेंड्स इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, इसका कंप्लीट पंक्ति जो है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कविता है, इसको ज़रूर आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, इसका पूरा लाइन क्या है, पाहन पूजे हरि मिले आगे का लाइन 17। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, वो कबीर की पंक्ति है। शंकराचार्य का मत क्या होता है, आपने क्या किया, मछली राव दादा भी शुद्ध। अगर आपने वो ट्रिक याद कर लिया तो आप इस सवाल का आराम से जवाब दे देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज अद्वैतवाद, क्योंकि इतना ज़्यादा है ना, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो बिना ट्रिक के आप इसको टैकल नहीं कर पाइएगा। निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इजी, दिल्ली में इनकी दरगाह है, दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सटीक जवाब क्या हो जाएगा, किसके सूफी संत थे, किस सिलसिले से संबंधित थे, चिश्ती से थे, और जो अजमेर में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन उनके ये क्या थे, चेला थे, मतलब उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ, वल्लभाचार्य किस संत से जुड़े, किस संप्रदाय से जुड़े थे, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ट्रिक आपने बना लिया है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ वल्लभाचार्य जो थे वो किस संत से जुड़े हुए थे, मैं उनका बताता हूँ कि जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है, क्वेश्चन नंबर 21, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज चिश्तिया संप्रदाय से है। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि दिल्ली में, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, हाँ,
आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, आपने ज़रूर नाम सुना होगा कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार की जो स्थापना थी उसकी शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ऐबक ने। आपको जान के आश्चर्य होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको लगेगा कि कुतुब मीनार नाम जो है कुतुबुद्दीन ने अपने नाम के ऊपर रखा था, लेकिन ये गलत है। कुतुब मीनार का जो नाम रखा गया था वो इन्हीं के ऊपर रखा गया था, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो कुतुब मीनार का जो नाम है इन्हीं के नाम पे रखा गया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर। बनवाया उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने है, लेकिन उसने अपने नाम पे नहीं रखा था। किसके नाम पे रखा था? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पे रखा था, जो चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कुतुब मीनार को बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसने अपने नाम पर ना रख करके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? अभी मैंने बता दिया कहाँ है, दिल्ली में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 23, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में। क्वेश्चन नंबर 23 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज वल्लभाचार्य का जन्म होता। क्वेश्चन नंबर 24, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब, जिनकी मृत्यु कब हुई? 1707 में मृत्यु हुई। तो औरंगजेब के जो उनका किस सिलसिला से थे वो? तो नक्शबंदी थे, नक्शबंदी सिलसिला से वो बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 25 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 26, मतलब हिंद का सुल्तान, मतलब हिंदुस्तान का सुल्तान। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? क्वेश्चन नंबर 26 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चैतन्य महाप्रभु को बंगाल का प्रसिद्ध संत कहा जाता है, माना जाता है। तलवंडी किसका जन्म होता है? मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऊपर में किया हुआ है। देखिए कितना बार पूछा गया ये सवाल है। कहाँ हुआ था? तलवंडी अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब भी उसको कहते हैं, और नानक उसके क्या है? नानक का जन्म हुआ था, गुरु नानक का, सिख संप्रदाय के पहले गुरु। सिख संप्रदाय में टोटल कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। अगर आपको नाम याद है तो अच्छी बात, अगर आपको नाम याद नहीं है तो एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा कि कौन कौन से गुरु हैं सिख धर्म में। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किसने किया था सबसे पहले? तो रामानंद ने। रामानंद ने अपने प्रचार के लिए, क्योंकि पहले जितने भी संत आए वो दूसरा संस्कृत भाषा या फिर दूसरी भाषा को ज़्यादा श्रेय देते थे, जबकि रामानंद ने सबसे पहले हिंदी भाषा को स्वीकार किया और हिंदी भाषा में ही अपने संदेश का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? आपको पता है उत्तर भारत किसको बोलें? अगर ये भारत है, मान लेते हैं इसको थोड़ा सिंपल भारत बनाता हूँ, चलिए मान लीजिए ये भारत है, 20 से डिवाइड कर दो, नीचे वाला दक्षिण भारत, ऊपर वाला उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में किस भक्त ने, इसको इरेज कर लेता हूँ, हाँ, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज रामानंद। और आपको पता है कि उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रामानंद ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए हिंदी भाषा को अपना हथियार बनाया और हिंदी भाषा में अपने संदेश का प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 30 है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? मतलब बीजक एक किताब का नाम है, ये बुक है और ऐसा बुक है जिसमें किसी का संदेश, उपदेश जो है उसमें लिखा गया है। तो बताइए किनका है ये? क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन है? कबीर, संत कबीर का लिखा हुआ। अगर आपको कबीर की कोई दोहा याद आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाँ कबीर का ये दोहा है, कबीर ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो मैंने बता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ना होकर के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत के नाम पर है। तो एक 31 क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? 32, अगर आपको पता है तो सही, नहीं पता है तो सी, रामानंद के थे। क्वेश्चन नंबर 33, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में कौन ले गया? भक्ति आंदोलन को, मतलब ये भारत है जो, ये दक्षिण भारत में तो था ही, इसको उत्तर भारत में कौन ले गया? बताइए क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर, सही जवाब क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज रामानंद। हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया, इन्हीं के कौन थे शिष्य? कौन थे? कबीर थे, और इन्होंने ही उत्तर भारत में भक्ति परंपरा को फैलाया है। और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी सवाल, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेट इज़ वाराणसी में हुआ था। तो इस तरह से इस चैप्टर के हमने सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा काम, मेरा मेहनत पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन जाए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।